हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिकल ड्राफ्टिंग और चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो हमने लास्ट के वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ कॉन का एक एग्जांपल देखा था। तो आज हम डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड का एक एग्जांपल देखेंगे। तो हमें रकम दी गई हुई है। Figure one square pyramid with side of base 35 mm and height 70 mm means उसकी साइड कितनी दी गई है 35 mm दी गई है और हाइट कितनी दी गई है 70 mm दी गई है। ओके, और ये एग्जांपल समर 2019 में आ चुका है। देखो इस तरह से रकम ये हमें फिगर दी गई है और इसका हमें जो है सरफेस डेवलपमेंट करना है। ओके, तो हमने अब तक जितने भी एग्जाम्पल किए उसमें हमारा पहला स्टेप क्या था, जो भी हमें सॉलिड दिया गया हुआ है उसका टॉप व्यू ड्रॉ करना और उसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना। तो हमें पता है ये स्क्वायर पिरामिड है तो उसका टॉप व्यू हमें कैसा मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, और इसका फ्रंट व्यू कैसा मिलेगा, पिरामिड है तो इसका फ्रंट व्यू हमें ट्रायंगल मिलेगा। ओके, तो हम हमारे पहले स्टेप की ओर जाते हैं। देखो तो हमने ये स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ कर दिया। ओके, कितनी साइड का 35 mm साइड का, और ये यहाँ से हाइट कितनी ली 70 mm। ओके, तो ये हम कई बार कर चुके हैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में। तो आई थिंक ये तुमको आप सबको आता होगा कि ये किस तरह से करना है। तो एक मैं बता देता हूँ। देखो हमने एक यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची 2 पॉइंट से। ओके, तो यहाँ से हमने 45 का एंगल मेजर किया, यहाँ से 45 का एंगल मेजर किया। उसके बाद हमने क्या किया, 2 और 3 लाइन बनाई, कितनी mm की 35 mm की। सेम वे 1-2 की लाइन बनाई, कितने की 35 mm की। उसके बाद हमने क्या किया, 3 से और 1 से 35 mm का आर्क लगाया, और वो आर्क जहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है तो हमें वहां पर कौन सा पॉइंट मिला, 4 पॉइंट मिला। उसके बाद हमने क्या किया, ये 4 उसका प्रोजेक्शन इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक खींचा, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने 70 mm की एक लाइन खींची। ओके, और वहां हमने नाम दिया ओ डैश। उसके बाद हमने 3 का और 1 का प्रोजेक्शन खींचा, कहाँ तक, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन तक। ओके, तो हमें पॉइंट मिले 3 डैश और 1 डैश। उसके बाद हमने क्या किया, 1 डैश को डैश के साइड ज्वाइन किया और 3 डैश को भी ओ डैश के साइड ज्वाइन किया। तो इस तरह से हमारा जो स्क्वायर पिरामिड है उसका हमें फ्रंट व्यू हमें मिल गया। ओके, तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा, हमारा दूसरा स्टेप है जो स्क्वायर पिरामिड है उसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, उसका सरफेस डेवलपमेंट हमें करना है। ओके, तो देखो ये क्या है, टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और ये है, ये जो ड्रॉ किया हुआ है वो क्या है, सरफेस डेवलपमेंट ऑफ स्क्वायर पिरामिड। ओके, स्क्वायर पिरामिड का सरफेस डेवलपमेंट। ओके, तो इसके लिए हमें एक खास चीज चाहिए, ये ट्रू लेंथ हमें पता होनी चाहिए। ट्रू लेंथ है ये हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो देखो ट्रू लेंथ कौन सी है, ओ डैश 1 डैश और ओ डैश 3 डैश, वो हमारी ट्रू लेंथ होगी। ओके, तो अब सरफेस डेवलपमेंट क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, पहले ओ डैश और 3 डैश को एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ कर दी और उसको हमने नाम दिया ओ और 1। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, ओ और 1 जितनी रेडियस ली, ओ को सेंटर रख के एक लंबा सा आर्क क्रिएट कर दिया। देखो ये लंबा सा आर्क क्रिएट कर दिया। किस तरह से, अभी मैं दोबारा बोलता हूँ। देखो O1 जितनी रेडियस ली, O और 1 जितनी रेडियस ली, O को सेंटर रखा, इस पॉइंट को सेंटर रखा। ओके, और एक हमने लंबा सा आर्क था वो हमने क्रिएट कर दिया। ओके, अब उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने सरफेस डेवलपमेंट करना है। ओके, तो हमें 2, 3, 4 और 1 पॉइंट लाना है इस आर्क पे। तो देखो हमने क्या किया, पहले 1 से स्टार्ट किया। हमें पता था कि कितना डिस्टेंस है, 35 mm डिस्टेंस है, तो हमने 1 से 35 mm का एक आर्क मारा। उसके बाद मारा तो हमें 2 पॉइंट मिला। उसके बाद 2 पॉइंट मिलने के बाद हमने 2 से 35 mm का आर्क मारा तो हमें 3 पॉइंट मिला। 3 पॉइंट से हमने 35 mm का एक आर्क मारा तो हमें 4 पॉइंट मिला। ओके, उसके बाद हमने फिर से 30 mm का एक आर्क मारा तो हमें फिर से 1 पॉइंट मिला। ओके, तो इस तरह से हमें पॉइंट भी लगाए इस आर्क पे। उसके बाद हमने क्या किया, इस सारे पॉइंट को इस वाले पॉइंट से हमने ज्वाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से 2 ज्वाइन किया, 3 ज्वाइन किया, 4 ज्वाइन किया और 1 ज्वाइन किया। ओके, तो इस तरह से स्क्वायर पिरामिड था उसका सरफेस डेवलपमेंट हुआ। ओके, अगर स्क्वायर पिरामिड की जगह हमें पेंटागन पिरामिड दिया गया था तो हमें सेम ही प्रोसीजर करनी है, लेकिन यहाँ पर कितने आर्क आते हैं, देखो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 आर्क है। उसी तरह से यहाँ पर एक पेंटागन पिरामिड होता तो यहाँ पर
और एक आर्क आता है, मीन्स और एक भाग आता है, मीन्स पांचवा भाग। ओके, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 ही है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पेंटागन पिरामिड का सरफेस डेवलपमेंट हम किस तरह से करेंगे। ओके, तब हमारा फाइनल स्टेप क्या रहेगा, हमें पता है फाइनल स्टेप में हमें जो भी एग्जाम में फिगर दी गई है उसको हमें टॉपी में ड्रॉ करना है। ओके, तो देखो हमने ये जो एग्जाम वाली फिगर थी वो हमने टॉपी में ड्रॉ कर दी। देखो ये 2 और 4 से ये लाइन कितने एंगल पे है, हमें एग्जाम में दिया गया 60 एंगल पे है, तो मींस 2 डैश और 4 डैश से हमने ये लाइन ड्रॉ की कितने एंगल पे, 60 एंगल पे। ओके, उसके बाद हमने ये सर्कल क्रिएट किया, सर्कल का रेडियस हमें दी गई हुई थी 50 mm। ओके, और उसका सेंटर हमें दिया गया था यहाँ से 35 mm, मींस 35 mm से यहाँ पे हमने सेंटर लिया। उसके बाद हमने इस सेंटर से हमने ये सर्कल क्रिएट किया, कितने रेडियस का, 50 mm का। ओके, अब बारी आती है सरफेस डेवलपमेंट करने की, मींस ये तो हम पहले बात करते हैं इस लाइन की। ओके, तो देखो ये लाइन कौन सी लाइन को टच हो रहा है, मींस ओ डैश और 3 डैश वाली लाइन को टच हो रहा है, तो हमने नाम दिया पी, और कहाँ पे है, 2 और 4 डैश वाले पॉइंट पे है। ओके, तो हमने देखो पी का प्रोजेक्शन हमने यहाँ तक खींचा, मींस ओ और 1 डैश वाली लाइन तक हमने पी का प्रोजेक्शन खींचा। उसके बाद हमने क्या किया, ओ और पी मींस इतना हमने डिस्टेंस लिया, सॉरी इतनी हमने रेडियस दी और एक आर्क क्रिएट किया। कहाँ तक आर्क क्रिएट किया, वो आर्क 3 वाली लाइन को, मींस ये 3 वाली लाइन को जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा वहां तक हमने ये आर्क क्रिएट किया, और वहां पे हमने पॉइंट का नाम दिया कौन सा, पी डैश। ओके, उसके बाद देखो 2 डैश और पी डैश ज्वाइन है, 4 डैश और पी डैश ज्वाइन है, तो हमने 2 से पी डैश ज्वाइन किया और 4 से पी डैश ज्वाइन किया। तो इस तरह से ये जो लाइन थी उसका सरफेस डेवलपमेंट हमने क्रिएट किया। अब बारी आती है इस सर्कल की। ओके, मींस इस हाफ सर्कल की। ओके, तो देखो ये हाफ सर्कल ओ डैश और 1 डैश वाली लाइन को जहां पे भी इंटरसेक्ट करा है तो वहां हमने नाम दे दिया बी ए, और ये 2 डैश 4 डैश वाली लाइन को जहां भी इंटरसेक्ट करा था वहां हमने नाम दे दिया सी और डी। अब बारी आती है हमने ये पॉइंट मींस ये लाइन कैसे बनाई, ओ डैश और एम डैश वाली। तो देखो हमने क्या किया, ये यहाँ से जो सेंटर लाइन थी, मींस सेंटर थी, सेंटर रेडियस थी, तो वहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी। किस तरह से, वो हमने ये लाइन ड्रॉ की, किस तरह से ड्रॉ की, जो ये हाफ सर्कल है उसको स्लाइटली टच करे, मींस स्लाइटली टच करके हमने ये लाइन ड्रॉ क्रिएट की। ओके, तो हमें ये कौन सा पॉइंट मिल गया, यहाँ पर एम पॉइंट मिल गया है। ओके, अब देखो हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट है उसके सारे प्रोजेक्ट्स हमें राइट हैंड साइड तक खींचे, कौन सी लाइन तक, ओ और 1 डैश वाली लाइन तक। ओके, अब देखो बी का प्रोजेक्शन खींचा तो हमें बी डैश मिला, ए का खींचा तो ए डैश मिला। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ओ और बी डैश जितनी रेडियस लेंगे, ओ को सेंटर रख के एक आर्क क्रिएट कर देंगे। सेम वे ओ और ओ डैश जितनी मींस ए डैश जितनी रेडियस लेंगे, ओ को सेंटर रख के और एक आर्क हम क्रिएट कर देंगे। ओके, सेम वे हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, मींस सी का प्रोजेक्शन यहाँ है तो हम ओ और इस पॉइंट की रेडियस लेंगे इतने इस पॉइंट तक और एक आर्क क्रिएट कर देंगे। सेम वे एम पॉइंट के लिए और सेम प्रोसीजर डी पॉइंट के लिए। अब उसके बाद देखो ये पी वाली मीन्स ये बी वाला आर्क है वो कौन सी लाइन पे है, 1 वाली लाइन पे है, मीन्स ये बी वाला पॉइंट यहाँ पे हमें इजीली मिल गया और यहाँ पर हमको बी डैश मिल गया। सेम वे इस तरह से हमें ए डैश मिल गया और यहाँ पे हमको ए डबल डैश मिल गया। अब देखो बारी आती है सी की, तो देखो सी वाली लाइन है उसका आर्क कहाँ पे है, ये है, और सी पॉइंट कौन सी लाइन पे है, 2 और 4, तो हमें पहले सी पॉइंट कौन सी लाइन पे मिलेगा, 2 वाली लाइन पर। देखो तो ये 2 वाली लाइन पर हमें पॉइंट मिला सी डैश, और सेम वे हमें 4 वाली लाइन पे पॉइंट मिला सी डबल डैश। अब उसी तरह से देखो ये डी वाली लाइन है और डी वाली लाइन का आर्क ये रहा। ओके, और फिर से डी वाला पॉइंट है वो कौन सी लाइन पे है, 2 और 4 वाली लाइन पे है, तो देखो हमें 2 वाली लाइन पे हमें ये डी पॉइंट मिला और सेम वे 4 वाली लाइन पे हमें ये डी डबल डैश पॉइंट मिला। ओके, अब बारी आती है एम पॉइंट की, तो हमको पता होना चाहिए हम एम पॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं। तो देखो ये एम पॉइंट का प्रोजेक्शन है और ये एम पॉइंट का आर्क है। तो देखो हमने एम का प्रोजेक्शन यहाँ तक नीचे तक खींचा हुआ है,
खींचा हुआ है देखो। ओके, तो ये एम पॉइंट है, एम का प्रोजेक्शन कौन मीन्स किस साइड के बीच आ रहा है, 2 और 3 और 4 और 3 के बीच में आ रहा है। ओके, तो हम 2 से इतना डिस्टेंस मेजर करेंगे, नीचे एक 1 mm आ रहा है, तो हम 2 से यहाँ पर 1 mm की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये एम पॉइंट ले लेंगे और ये पॉइंट और ओ वाला पॉइंट हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये वाला आर्क जहां पर भी इंटरसेक्ट करा था वहां हम नाम दे देंगे एम डैश। सेम वे यहाँ से भी 4 से हम कितना डिस्टेंस लेंगे, 4 से हम इतना डिस्टेंस लेंगे, ये इतना डिस्टेंस हम लेंगे और यहाँ पर हम एम पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये एम पॉइंट और ओ दोनों ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब ये एम वाला जो आर्क था वो जहां पर भी इंटरसेक्ट हो रहा था हम वहां पर एम डबल डैश नाम दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जितने भी पॉइंट मिले वो हम फ्रेंच कर्व की मदद से ओके अथवा तो फ्री हैंड हम ड्रॉ कर देंगे, मीन्स ज्वाइन कर देंगे। ओके, देखो तो हमने ये सारे के सारे पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए। सेम वे यहाँ पर भी हम सारे के सारे पॉइंट हम ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो इस तरह से सरफेस डेवलपमेंट क्रिएट हुआ ऑफ स्क्वायर पिरामिड का। ओके, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेरी हो कि ये पॉइंट कैसे आया, एम पॉइंट कैसे आया, पी पॉइंट कैसे आया, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर ये मुझे ये पता नहीं चला कि ये एम पॉइंट कहाँ से आया है, 1 पॉइंट कहाँ आया, कैसे आया, ये सरफेस डेवलपमेंट कैसे आया, तो आप मुझे वीडियो देखने के बाद कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।